हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सबके खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? अ, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? और काइंडली ये बताइएगा कि स्क्रीन भी क्लियर है? अ, मेरी आवाज़ वालेकुम सलाम। अच्छा चलें, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अ, अच्छा सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें सब लोग, उसके बाद फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, उसके बाद फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों ने लेवल देख लिया होगा, आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे CSS लैंग्वेज। CSS पे कैसे काम किया जाता है, उसकी टाइप्स एंड डिफरेंट, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे आज। किरण, अगर आपको अटेंडेंस वाले पेज में कोई इशू है तो काइंडली आप जो है टाइम से पहले लैब मैनेजर से कांटेक्ट कर लिया करें, ठीक है? अगर तो आप हैं BZU से तो आप फ़ाहद अली से रब्ता कर लें, अगर आप NFC से हैं तो आप अली अब्दुल्ला साहब से रब्ता कर लें। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे CSS लैंग्वेज। तो आज काफ़ी जो है समझ लें कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इंशाल्लाह। अपने पास सब लोग कॉपी और पेन निकाल लें ताकि हम जो है स्टार्ट करें। कॉपी और पेन अपने पास रेडी रखें क्योंकि आज मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अच्छा चलें, रेडी हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, CSS का आगाज़ करते हैं। अच्छा, किसी को ये पता है CSS का एब्रीविएशन क्या है? व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ CSS लैंग्वेज? क्या बनता है CSS से, कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी। जी। हाँ बिल्कुल, केस CSS स्टैंड्स फॉर केस रीडिंग स्टाइल शीट।
आमिर शबीर यार ये इससे रेलिवेंट क्वेश्चन मुझसे एंड में कीजिएगा, ठीक है। अभी हम फिल वक्त सीएसएस पे बात करें तो आप लोगों ने पूरा फोकस अभी फिल वक्त सीएसएस पे करना है, मेरी आवाज़ पे करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, अपने पास आप लोगों ने कॉपी पे नोट करते चले जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लेक्चर सिर्फ 24 आवर्स अवेलेबल है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश यही कर लें कि अभी लाइव आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा जब मैं आप लोगों से कहूँगा। और अभी फिल वक्त जो है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। और पूरी बात मेरी सब ने बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुननी है। लेक्चर्स रिपीट नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा फोकस यहाँ पे रखें। कोई और इधर उधर के सवालात हैं, कोई पिछले टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, वो एंड में पूछेंगे, ठीक है। वो जब मैं क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को टाइम देता होता हूँ तकरीबन समझने के सेशन के एंड में, तो उसमें आप लोगों ने जो है ना कोशिश करनी है कि तब आप बाकी क्वेश्चंस मुझसे कर लें। अभी फिल वक्त यहाँ पे फोकस है। सीएसएस का एब्रिविएशन बनता है जी केस केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। एचटीएमएल में और सीएसएस में क्या फर्क है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखें, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि पूरा फोकस रखिएगा यहाँ पे। एचटीएमएल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वेबसाइट्स का या वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। मतलब उसका एक ढांचा खड़ा करने के लिए। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मिसाल ले लें कि लाइक आप कोई घर बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास सबसे पहला लाइक एक प्लॉट होता है, ठीक है। आपके पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे आप उस प्लॉट की डिफरेंट पार्टीशंस करते हैं, राइट। लाइक जैसे कि ले लें आप फॉर एग्जांपल, आपने उसमें रूम्स बनाए, पार्टीशंस की, उसमें आपने गैराज बनाया, उसमें आपने वॉशरूम्स, टीवी लॉन्च वगैरह, गैलरी वगैरह, ठीक है। तो आप अपने उस प्लॉट की डिफरेंट पार्टीशंस करते हैं, उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज काम कर रही है? एचटीएमएल लैंग्वेज काम कर रही है, ठीक है। पार्टीशंस करने के बाद फिर आपने अपने उस घर पे पेंटिंग करनी है, कलरिंग वगैरह करनी है, तो वो कौन सी लैंग्वेज काम कर रही है? सिंपल वर्ड्स में सीएसएस लैंग्वेज काम कर रही है, ठीक है। तो बात ये आती है कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल को, और उसमें कलरिंग के लिए, स्टाइलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सीएसएस लैंग्वेज को, ठीक है। आई होप कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये दोनों को डिफरेंस समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे। हाँ जी, जी, अच्छा चलें, जबरदस्त, अच्छी बात है, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, फिट काम हो गया। अच्छा आगे हम आते हैं, बात करते हैं इसके सिंटेक्स के ऊपर, ठीक है। सिंटेक्स का मतलब ये होगा, ये मैं आपको शायद मैंने एचटीएमएल जब करवाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर भी अपने पास नोट कर लीजिएगा कि सिंटेक्स कहते हैं किसी भी लैंग्वेज का जो लिखने का तरीकेकार होता है, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो सीएसएस को कैसे लिखा जाता है, ये पहले अपने पास बेशक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। सीएसएस में सबसे पहले होता है सिलेक्टर, ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बाद कॉलन लगा के फिर हम पुट करते हैं वैल्यू, और जब वैल्यू क्लोज की जाती है तो हम उसे सेमी कॉलन से एंड कर देते हैं। ये है सीएसएस का सिंटैक्स, मतलब सीएसएस लैंग्वेज को लिखने का जो तरीकाकार है वो आपके पास ये है, ठीक है। इसी तरह अगर एचटीएमएल का बताऊं, एचटीएमएल का इस तरह से था, लाइक टैग होता था, आपको याद है सबको, उसमें प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते थे अपनी मर्जी से उसमें मॉडिफिकेशंस करने के लिए, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी के बाद उसमें इक्वल के बाद डबल कोट्स लगा के फिर हम उसमें वैल्यू डिफाइन करते थे, फिर हम अपना कंटेंट डिफाइन करने के बाद टैग को क्लोज कर देते थे, ठीक है। ये सिंटेक्स था एचटीएमएल लैंग्वेज का। ये जो सिंटेक्स है आपके पास ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये है सीएसएस लैंग्वेज का, ठीक है। देखिए इसमें सिलेक्टर है, इसमें टैग है, इसमें भी प्रॉपर्टी है, इसमें भी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के बाद कॉलन है, यहाँ पे प्रॉपर्टी के बाद इक्वल का साइन लगाया जा रहा है, और यहाँ पे वैल्यू को बगैर किसी सिंगल और डबल कोट के पुट किया जाता है। यहाँ पर आप सिंगल कोट में भी कर सकते हैं और डबल कोट में भी कर सकते हैं।
यहाँ पे वैल्यू के बाद आपको सेमी कॉलन यूज किया जा रहा है, बट यहाँ पर जो है डबल कोट्स में इसको क्लोज करके फिर आपका यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट की बजाय आपका HTML के अंदर टैग क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये है CSS लैंग्वेज का सिंटेक्स। ये जो मैंने हाईलाइट किया लाइन नंबर 6 के ऊपर ये है आपका HTML का सिंटेक्स। ठीक है जी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब बारी आती है टाइप्स की, कि टाइप्स कितनी होती हैं CSS की। ठीक है, ये आप लोग अपने पास नोट करते चले जाएं सब लोग। टाइप्स ऑफ CSS, तो हमारे पास जो पहली टाइप है इसकी वो है आप कह सकते हैं इनलाइन CSS। सेकंड टाइप इसकी है आप कह सकते हैं इंटरनल CSS, और थर्ड वन टाइप इसकी आप कह सकते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है, ये 3 तरह की टाइप्स हैं, ये अपने पास नोट कर लें, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। अपने पास जल्दी से इन तीनों टाइप्स को नोट करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि सर नोट कर लिया है, फिर हम आगे चलेंगे। सब लोग जल्दी से करते जाएं। अच्छा चलें, ठीक है, नोट कर लिया। तो अब हम बात ये करते हैं, मैं आप लोगों को ना इन तीनों की अभी छोटी छोटी सी समझ लें कि डेफिनेशंस बता रहा हूँ। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अभी हम इन तीनों को प्रैक्टिकली भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी फिल वक्त अपने जहन में थोड़ा सा इसको बिठा लें जो मैं भी आप लोगों को कहने जा रहा हूँ। जो इनलाइन CSS है, इनलाइन CSS नाम से जाहिर हो रही है कि लाइन के अंदर, इनलाइन मतलब लाइन के अंदर लिखी जाने वाली। मतलब अगर आप CSS लैंग्वेज में इनलाइन टाइप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो CSS में इनलाइन कहाँ पे लिखी जाती है? सिंपल बात है, अगर आप इनलाइन CSS इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनलाइन CSS आपके HTML के टैग्स के अंदर लिखी जाती है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, इसका मैं नाम रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लें जी, लाइक हम एक फोल्डर बनाते हैं न्यू, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका लर्निंग CSS, और इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, ले लें फॉर एग्जांपल index.html। ठीक है, ओके, तो HTML का वही बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया लाइक लर्निंग CSS, और बॉडी में आके देखिए यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, और इस पैराग्राफ में मैं कोई एक समझ लें डमी टेक्स्ट ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इनलाइन CSS की, कि इनलाइन CSS क्या होती है। इनलाइन CSS में ये होता है कि अगर आप CSS का कोड HTML के टैग के अंदर यहीं पर डिफाइन कर देंगे तो वो कहलाएगा इनलाइन CSS। मतलब कि अगर सपोज कर ले मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल देना चाहता हूं, तो मैं इस पैराग्राफ के अंदर ही यहीं पर इसी ओपनिंग टैग के अंदर ही अगर मैं CSS का कोड डिफाइन कर दूंगा तो ये मेथड कहलाएगा इनलाइन CSS। अब इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल CSS में भी HTML की फाइल के अंदर ही हम CSS को डिफाइन करते हैं, लेकिन इंटरनल CSS में हम टैग के अंदर या लाइन के अंदर डिफाइन नहीं करते। इंटरनल CSS में हम हेड के टैग के अंदर यहाँ पे इस जगह पे ऐसे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे अभी मैं कोड नहीं लिख के दिखा रहा, अभी फिल्म में मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पर हम हेड के टैग के अंदर इस जगह के ऊपर हम CSS डिफाइन करेंगे। अगर आपने हेड के टैग के अंदर CSS डिफाइन की है तो वो कहलाएगी आपकी इंटरनल CSS। अगर आपने किसी भी टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर एक ही लाइन के अंदर डिफाइन की है तो आपकी कहलाएगी इनलाइन CSS। ठीक है, इसी तरह से एक्सटर्नल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल का मतलब बैरूनी है, मतलब HTML की फाइल से बाहर डिफाइन करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आपको एक सेपरेट फाइल बनानी है CSS एक्सटेंशन के साथ। मतलब जैसे HTML की फाइल हम बनाते हैं तो हम उसको सेव करते हैं .html के साथ, इसी तरह जब हम CSS की फाइल बनाएंगे तो हम उसे सेव करेंगे .css एक्सटेंशन के साथ। तो अगर आप सेपरेट फाइल बनाना चाहते हैं तो वो आपकी टाइप कहलाएगी एक्सटर्नल CSS। ठीक है, मैं अगेन शॉर्ट सर आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर टैग के अंदर CSS डिफाइन करेंगे, मतलब एक लाइन के अंदर डिफाइन करेंगे तो आपकी इनलाइन,
HTML की फाइल में ही हेड के टैग के अंदर डिफाइन करेंगे तो वो आपकी इंटरनल कहलाएगी। सेपरेट CSS की फाइल बना के अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो आपकी एक्सटर्नल CSS कहलाती है। जी, इन तीनों टाइप्स में जो मैंने आपको बड़ा शॉर्ट सा डिफरेंस बताया वो आपको समझ में आ गया। नैना रुबाब CSS हम इसी सॉफ्टवेयर में ही करेंगे जो आपके पास सब लाइन है, जिसमें आप लोगों ने HTML की प्रैक्टिस की है, इसी में ही हम CSS करेंगे, इसी में ही हम जावास्क्रिप्ट, इसी में ही PHP, MySQL, सब लैंग्वेजेस हम इसी में ही करेंगे। ठीक है, मैंने शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन दे दिया है, उम्मीद है कि ये समझ आ चुका होगा। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा ये तीनों। इनलाइन CSS जो है वो आपके टैग के अंदर, ये मतलब ओपनिंग टैग के अंदर डिफाइन की जाती है। इंटरनल जो है वो हेड के दरमियान में, मतलब यहां पर डिफाइन की जाती है, नॉट अंदर, इसके दरमियान में डिफाइन की जाती है। ठीक है, एक्सटर्नल CSS एक सेपरेट फाइल बना के फिर डिफाइन की जाती है। हाँ जी मिस बा, पूछे क्वेश्चन, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, चलें आगे चलते हैं। आगे अब हम स्टार्ट करते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये मैंने एक HTML की फाइल बनाई है आपके सामने, बड़ी सिंपल सा है। ये मैंने एक HTML की फाइल बनाई हुई है, इसमें मैंने एक सिंपल पैराग्राफ डिफाइन किया है। अब मैं जरा अगर इस फाइल को ब्राउजर पे जरा एग्जीक्यूट करूं तो लेट्स सी, ये देखें, ये आपके पास ब्राउजर के ऊपर इस तरह से जो मैंने पैराग्राफ HTML की फाइल में बनाया है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जी मिसबा, बिल्कुल, किसी भी टैग के ओपनिंग टैग में डिफाइन करेंगे तो वो आपका इनलाइन कहलाएगा। नहीं, हाँ, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। लेक्चर ये पहले हम इस तरह से डिफाइन कर रहे थे ना कि लेक्चर मतलब कि लेक्चर 1 2 3 4 5 वीक 1 था। इसी तरह से फिर जब वीक 2 आया तो फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया लेक्चर 1 2 3 4 वीक 2। ठीक है, तो अब वो वाली जो कंफ्यूजन है ना कि वो खत्म कर दी है। तो अब समझ लें कि अब आपके अब तक जो है ना, मतलब आज का लेक्चर इंक्लूड करके टोटल आपके 8 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, पहले हम किसी और तरतीब से मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा था, तो लेक्चर आपके कोई मिस नहीं हुए हैं, सबके सब उसी तरह से क्लियर हो रहे हैं। सिर्फ जो नंबरिंग है ना वो मैंने तरतीब उसकी चेंज कर दी है। ओके, वापस आते हैं। अच्छा जी, अब सब लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है यार, ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। ठीक है, ये एक मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने सिंपल HTML की एक फाइल बनाई है, टाइटल डिफाइन किया हुआ है, बॉडी के टैग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ आपके सामने ऐसे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल देना चाह रहा हूं, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं मेथड यूज करूंगा इनलाइन CSS। तो हम इस टैग के अंदर आएंगे, यहाँ पे इस टैग के अंदर यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आप डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। मतलब अगर आप इनलाइन CSS लिखना चाहते हैं तो आपको स्टाइल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी होती है हर टैग के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप पैराग्राफ में इनलाइन CSS करना चाहते हैं तो आपको पैराग्राफ में स्टाइल की प्रॉपर्टी लगानी है। अगर आप H1 के टैग में, फॉर एग्जांपल ले लें, जैसे ये देखें, मैं आपको H1 का टैग लगा के दिखाता हूँ। अगर आप सपोज करें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम टू लेक्चर 8 रोजगार। अच्छा ये देखें, अब बात ये आती है कि अगर आप H1 टैग के अंदर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी
स्टाइल का टैग लगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा के CSS को यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसके अंदर। इसी तरह पैराग्राफ में स्टाइल करना चाहते हैं तो पैराग्राफ में स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा के आप CSS को इसके अंदर ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए ले लें, अगर सपोज कर लें मैं इस हेडिंग का लाइक ले लें बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं, तो मैं सिंपल लिखता हूं यहाँ पे जी बैकग्राउंड कलर, और ये देखें बैकग्राउंड कलर, ये प्रॉपर्टी, ये CSS की प्रॉपर्टी है। ये जो स्टाइल लिखा हुआ है ये HTML की प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हम इनलाइन CSS को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो डिफाइन कर रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट किया, ये आपकी CSS है। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया बैकग्राउंड डैश कलर और कॉलन लगा के इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लें यार, हम लोग डिफाइन कर देते हैं जी ग्रीन। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी जैसी क्लोज की जाती है, ये भी मैंने बताया था स्पेस के आपको सिंटेक्स में बताया था कि CSS की जैसी प्रॉपर्टी के बाद वैल्यू क्लोज की जाती है तो सेमीकोलन डिफाइन करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ग्रीन डिफाइन कर दिया, और टेक्स्ट का कलर डिफाइन करने के लिए हम कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ले लें व्हाइट डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये मैंने इस यहाँ पर इनलाइन CSS किया, और यहाँ पर मैंने दो प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई हैं। एक है आपके पास बैकग्राउंड कलर जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू है ग्रीन, और एक प्रॉपर्टी है कलर जिसकी वैल्यू है आपके पास व्हाइट। ठीक है, इसको बेशक अपने पास नोट कर लें, फाइल को मैंने सेव कर लिया है। इसी तरह से पैराग्राफ में आते हैं, यहाँ पर भी आके सपोज कर लें मैं बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ले लें लाइक लाइट ब्लू, और टेक्स्ट का कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ले लें जी लाइक आप ले लें फॉर एग्जांपल ले लें आप ब्लैक। ठीक है, चलें अब जरा इसका प्रीव्यू लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप लोगों के सामने है, ये देखें जरा, आप लोगों के सामने है, ये देखें H1 टैग में मैंने स्टाइल में लिखा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। देखिए इसने हेडिंग का बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया है, और कलर में मैंने डिफाइन किया व्हाइट, तो इसने टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया है। सेम इसी तरह से पैराग्राफ में मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू किया, टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लैक कर दिया है। तो ये आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलेंगे जी। जनोबिया परवीन बेटा, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुका हूँ इन दोनों में फ़र्क। लेक्चर को दोबारा से, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने बड़ी डिटेल के साथ एग्जाम्पल्स के साथ बताया। चलें ठीक है जी, जबरदस्त हो गया, क्लियर हो गया। तो आगे आते हैं। इसी तरह अब बात ये करते हैं कि अब हम सपोज कर लें, ये तो था आपके पास इनलाइन CSS, अब हम इंटरनल CSS कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। देखिए मैं दोबारा से इसको रिमूव करता हूँ। अभी फिल वक्त मेरे पास बड़ी सिंपल सी फाइल आ गई है दोबारा से HTML की, और इसमें मैं एक हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल लर्निंग CSS विद ई-रोजगार। ठीक है, और इसी तरह से मैं एक पैराग्राफ भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। डमी पैराग्राफ में ऐसे डिफाइन कर दिया, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास अब एक पैराग्राफ है और एक हेडिंग आपके पास है। इसको ब्राउजर पे देखें तो इस तरह से सिंपल सा नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं इंटरनल CSS के। अब हम इन्हीं हेडिंग्स को और इसी पैराग्राफ को अगर मैं इंटरनल CSS की मदद से स्टाइल करना चाहूंगा तो वो कैसे करेंगे? मोहम्मद रमीज, फॉन्ट साइज वगैरह ये सब चीजें आएंगी। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, बेफिक्र हो जाएं। अभी फिलहाल जो चीज मैं करवा रहा हूं उस पर फोकस रखना है आप लोगों ने। जी कामरान, HTML बेसिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाजिम, मैं फ़र्क बताऊंगा आपको कि इन तीनों में से कौन सी बेस्ट है, आप कौन सी यूज़ करें। ठीक है, चलें अब पूरा फोकस आपका होगा मेरी आवाज़ की तरफ और स्क्रीन की तरफ। ठीक है, चलें। तो ये हमने एक HTML की फाइल दोबारा से ली। इसमें एक हेडिंग है सिंपल और एक पैराग्राफ सिंपल से बना हुआ है। अगर आप ब्राउजर में इसको चेक करें तो आपके पास एक हेडिंग और इस तरह से एक पैराग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है,
तो अगर मैं अब इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैंने भी बताया था आप लोगों को इंटरनल सीएसएस हम कहाँ यूज करते हैं, कोई मुझे बताएगा? अगर मुझे इंटरनल सीएसएस यूज करनी है तो वो मैं कहां पर पुट करूंगा, कोई बता सकता है? जल्दी से जरा कमेंट्स करके बताएं मुझे। हाँ जी, ठीक है, गुड हो गया। हेड के टैग में हम डिफाइन करेंगे। अच्छा चले, अब जरा ना पूरा फोकस रखिएगा यहाँ पे। देखें, अब मैं सपोज कर लें H1 टैग, ये जो मेरे पास एक हेडिंग है ये वाली, इस हेडिंग को मैं स्टाइल देना चाहता हूं, मैं इसमें स्टाइलिंग करना चाहता हूं, तो वो कैसे करेंगे? आपको हेड के टैग में जाना है और एक टैग पुट करना है स्टाइल के नाम से। ठीक है, इस टैग में आप टाइप डिफाइन कर दें टेक्स्ट ओवर CSS। अगर ये ना भी डिफाइन करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हेड के टैग में आपको स्टाइल का टैग डिफाइन करना है और उसके बाद अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि आप HTML के कौन से टैग को स्टाइल देना चाहते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर H1 टैग को स्टाइल देना चाहते हैं तो आपने सिलेक्टर डिफाइन करना है H1। ठीक है, H1 आपका सिलेक्टर बन जाएगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, अगर सपोज कर लें यहाँ पर मैं H1 को स्टाइल देना चाह रहा हूँ तो मैं सिलेक्टर डिफाइन करूंगा H1। अगर सपोज कर ले मैं यहाँ पर पैराग्राफ को स्टाइल देना चाहता हूं तो मेरा सिलेक्टर होगा P, मैं P डिफाइन करूंगा। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज पुट कर दूंगा। मिसाल ले लें मैं पैराग्राफ को स्टाइल देना, तो यहाँ पर आप सिंपली पुट कर दें, लाइक ले लें बैकग्राउंड कलर और हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लें जी रेड। नेक्स्ट कलर हम सपोज कर लें डिफाइन कर देते हैं येलो। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन की। इसी तरह ले लें फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको पहले चेक कर चलें, रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी कि आपके पास जो है उसने पैराग्राफ को स्टाइल दे दिया है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है और टेक्स्ट का कलर उसने येलो कर दिया है। ठीक है, ये देखें सिंपल, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डिफाइन किया। आपने सिंपल हेड के टैग में स्टाइल का टैग लगाया और इसमें आपने सिलेक्टर ले लिया P कि आप P को स्टाइल देना चाहते हैं। अब इसी के अंदर अगर सपोज कर लें मैं H1 को भी स्टाइल देना चाहता हूँ तो इसी स्टाइल के टैग के अंदर रहते हुए ही आपको H1 भी यहाँ पे पुट करना है। ये नहीं करना कि दोबारा से स्टाइल का टैग लगाएं फिर उसमें H1 का सिलेक्टर डिफाइन करें, नहीं, एक ही स्टाइल का टैग लगा के आप उसी के अंदर जितनी भी इंटरनल चीजें इस्तेमाल करना चाहें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ले लें मैं यहाँ पर H1 टैग को स्टाइल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्टर डिफाइन करूंगा H1 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाइक फॉर एग्जाम्पल ले लें लाइक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइट ग्रीन और टेक्स्ट का कलर हम डिफाइन कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ले लें ब्लू। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। ठीक है, आपके सामने ये आपका रिजल्ट आ गया। इसी तरह ले लें, अगर सपोज कर लें मेरे पास यहाँ पर होता H2 होता, उसमें मैं कुछ डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लें दिस इज माई अनदर हेडिंग। तो अगर आप H2 को स्टाइल देना चाहते हैं तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सेम इसी तरह से H2 सिलेक्टर डिफाइन करना है और इसके अंदर आप जो भी स्टाइल देना चाहें, लाइक बैकग्राउंड कलर आप कर देते हैं ऑरेंज और टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं सपोज कर लें जी ब्लैक। ठीक है, ओके, रिफ्रेश, ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया। हाँ जी, क्लियर है सबको? इंटरनल सीएसएस की समझ में आ गई है? प्रॉपर्टीज में आपको और बताऊंगा, अभी फिल वक्त हम दो प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं बार बार, बैकग्राउंड कलर और कलर को। प्रॉपर्टीज अभी मैं आपको मजीद भी बताऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे चलें। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है। उमर इरशाद का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास मल्टीपल H1 टैग्स हों तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? बेटा वो आगे टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, पॉसिबल है शायद मंडे को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मंडे को या अपकमिंग जो आपका सैटरडे को रीस्केजुअल आपका जो लेक्चर होने वाला है उसमें पॉसिबल हम कवर कर लें इंशाल्लाह। तो उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप के पास एक से ज्यादा सेम टैग्स हैं, लाइक पैराग्राफ एक से ज्यादा हैं या H1 एक से ज्यादा हैं एक ही पेज के अंदर, तो अगर आप उनमें सब में अलग अलग स्टाइल देना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, बेफिक्र हो जाएं।
ठीक है, समझ में आ गया? चलें, ठीक हो गया जी, आगे चलेंगे। अच्छा यार, ये मुझे सब लोग कमेंट करके बताते जाएं कि सर हमें समझ में आ गया है, ताकि फिर मैं आगे चलूं, ताकि मुझे तसल्ली रहे कि सर सब बच्चों को जो है ना इजीली क्लियर होता जा रहा है। अगर सिर्फ टेक्स्ट से कलर कर रहे हैं जाहिद साहब, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड कलर को खत्म कर दें। ये देखें, अगर सपोज कर लें लाइक H1 में मैं सिर्फ टेक्स्ट से कलर ब्लू करना चाहता हूं, तो मैं बैकग्राउंड कलर खत्म कर दूंगा, तो ये आपकी H1 हेडिंग का सिर्फ कलर चेंज कर देगा। ये देखें, सिर्फ उसने कलर ब्लू कर दिया। ठीक है, डिव का टैग आएगा बेटा, डिव का टैग हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज जो है वो हमारे पास जो तकरीबन जो आधा घंटा बाकी रह जाएगा, मतलब पूरे 10:30 बजे, पूरे 10:30 बजे मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को यहाँ पे लाइव लूंगा अपने साथ, और वो मुझसे लाइव क्वेश्चंस करेंगे, और जो है वो जो भी एक्सपीरियंस है अब तक कैसे चल रही क्लासेस या जो भी सीन है वो सारा आप लोग शेयर करेंगे। तो कोई से 4 बच्चों को मैं अपने साथ लाइव लूंगा पूरे 10:30 बजे। तो जो जो मेरे साथ लाइव आना चाहेगा बिल्कुल तैयार रहे, अपने पास हेडफोन या जो आपके पास हैंड फ्री है या माइक है अपने पास बिल्कुल रेडी रखें। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर। अब एक्सटर्नल सीएसएस की बात करते हैं। हाँ जाहिद, वो आगे आएगा इंशाल्लाह, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो सिर्फ टेक्स्ट तक का कलर रहेगा, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। काफी सारी चीजें हैं असल में ना, प्रोग्रामिंग के अंदर काफी सारी चीजें हैं, तो वो उसकी ना एक तरतीब है। ठीक है ना, वक्त से पहले उसको पढ़ाया जा सकता है, और वक्त के ऊपर ही करवाया जाए तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और काफी सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो किसी और चीज को सीखने के लिए पहले उससे थोड़ी सी बेसिक लेवल की चीज सीखना लाजमी है। तो इसलिए पहले बेसिक्स पे चलेंगे, फिर हम थोड़ा सा एडवांस पे आएंगे, और फिर आगे मजीद एडवांस चीजों की तरफ बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें आगे आते हैं। आगे जो है अब हम एक्सटर्नल सीएसएस देखते हैं वो कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए मैं दोबारा से फाइल्स क्रिएट करूंगा। ठीक है, जरा आप लोगों ने अपनी पूरी तवज्जो यहाँ पे रखनी है मेरे स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आता हूँ वापस, और यहाँ पर मैंने इस फाइल को कर दिया रिमूव। ठीक है, मैंने एक सिंपल एक फोल्डर लिया हुआ है, इस फोल्डर के अंदर मैं अब यहाँ पर अपने पास 2 तरह की फाइल्स बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 फाइल्स अपनी क्रिएट करूंगा। ठीक है, जरा आप लोगों ने फोकस रखना है पूरा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सबलाइम ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले आके सबलाइम ओपन करता हूँ। अच्छा जी, इस सबलाइम में मैं सबसे पहले इस फाइल को सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। फाइल का नाम रखता हूँ index.html। जरा गौर करें, मैं यहाँ पर एक HTML की फाइल बनाऊंगा और एक मैं यहाँ पर CSS की फाइल बनाऊंगा। ठीक है, अब सब लोगों ने फोकस यहीं पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम लिखा है index.html, इसको मैंने सेव किया। इसी तरह से एक और फाइल लेते हैं, न्यू फाइल, और इसको मैं सेव करता हूँ, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पे style.css। ठीक है, फाइल सेव। अब अगर आप जरा यहाँ पे फोल्डर में जाके देखें तो आपके पास 2 तरह की फाइल्स मौजूद हैं। एक है आपके पास HTML की फाइल, और एक है आपके पास, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ टाइप में, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक है CSS की फाइल और एक है हमारे पास HTML की फाइल। ठीक है, तो HTML की फाइल में आते हैं, यहाँ पर आके हम वही HTML का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं जी, लर्निंग CSS विद AK, और इसी तरह से हम जो है सिंपल यही काम करते हैं। बॉडी में आके हम एक हेडिंग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लाइक लर्निंग CSS लैंग्वेज,
और पैराग्राफ डिफाइन करते हैं हम इसमें, लाइक कोई भी हम पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये दो काम मैंने यहाँ पे किए हैं, एक मैंने हेडिंग डिफाइन कर दी और एक मैंने पैराग्राफ डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, ठीक है। ये आपकी HTML लैंग्वेज, सॉरी HTML का पेज में मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया और उसमें दो टैग्स डिफाइन कर दिए, एक पैराग्राफ एक हेडिंग। यहाँ तक समझ में आ गया? जरा जल्दी से कमेंट्स करके बताएं अगर यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैंने दो फाइलें बनाई हैं, एक index.html के नाम से, एक मैंने style.css के नाम से फाइल बनाई है, ठीक है। और HTML के अंदर मैंने इस तरह से दो टैग्स डिफाइन कर दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? कमेंट्स करके बताएं, फिर हम CSS की फाइल की तरफ जाएंगे। जी चलें, ठीक है। अच्छा देखें, अब मैं इस फाइल को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, HTML की फाइल को अगर मैं ब्राउजर पे यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यू कैन सी कि सिंपल आपको एक हेडिंग नजर आ रही है और एक आपके पास पैराग्राफ नजर आ रहा है। तो चलें, अब अगर सपोज कर लें मैं इस हेडिंग को स्टाइल देना चाहता हूँ एक्सटर्नल CSS की मदद से। एक्सटर्नल CSS में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल CSS मेथड में आप एक सेपरेट CSS की फाइल बनाते हैं, जैसे मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई है। इंटरनल और इनलाइन में क्या था कि आप CSS की कोडिंग HTML की फाइल के अंदर ही कर रहे थे, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में CSS की कोडिंग आप HTML की फाइल के अंदर नहीं करते, उसके लिए आप एक सेपरेट फाइल बनाते हैं CSS के नाम से और उसके अंदर आप CSS की फिर कोड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने हेडिंग का अगर मैं स्टाइल करना चाहता हूं तो मैं CSS की सेपरेट फाइल पे आऊंगा, यहां पर आके वही काम करूंगा, मैं H1 डिफाइन करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो भी प्रॉपर्टीज पुट करना चाहता हूँ, लाइक जो भी आप करना चाहते हैं वो आप ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब जरा गौर करना है सबने। मैंने हेडिंग डिफाइन की, यहाँ पर मैंने सिलेक्टर लिखा H1 और इसी तरह से मैंने इसमें दो प्रॉपर्टीज भी पुट कर दी हैं, बैकग्राउंड कलर और एक कलर। अब मैं जरा अगर इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास कुछ नहीं आने वाला, ये कोई रिजल्ट आपको शो नहीं हो रहा, आपकी हेडिंग पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा। इसका कोई मुझे बता सकता है? इसको ज़रा मैं स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ जाएगा। हाँ जी, ये देखें HTML की फाइल में मैंने हेडिंग डिफाइन की हुई है, CSS के अंदर देखें मैंने H1 सेलेक्टर डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने दो प्रॉपर्टीज भी अप्लाई की हुई है, लेकिन ब्राउजर के अंदर जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। इसकी क्या रीज़न है, कोई बता सकता है मुझे? जी, किसी को समझ में आता है ये? ठीक है। अच्छा यार, चलें, बड़ी अच्छी बात है, बड़े ज़हीन बच्चे हैं मेरे पास यहाँ पे। ठीक हो गया। हाँ, तो यहाँ पे मैंने HTML की फाइल भी बनाई, CSS की भी बनाई, लेकिन HTML की फाइल में जो हेडिंग है इसको मैंने स्टाइल किया है CSS में, लेकिन HTML की फाइल को बिल्कुल नहीं पता कि भाई इस H1 टैग को जो स्टाइल किया गया है वो कौन सी फाइल के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके लिए अब हमें इस HTML की फाइल को CSS की फाइल के साथ लिंक करना है। तो वो कैसे करेंगे? लिंक हमेशा CSS को HTML के अंदर किया जाता है। ये मत कीजिएगा कि HTML की फाइल को CSS के अंदर लिंक करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। CSS की फाइल को HTML के अंदर लिंक किया जाता है। तो अब लिंक कैसे करेंगे? लिंक के लिए आपने हेड के टैग में जाना है, यहां पर आके आपने लिखना है लिंक। लिंक में आपने, ठीक है, लिंक आपने डिफाइन करना। लिंक में आपने H रेफरेंस की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। H रेफरेंस में आपने अपनी फाइल का पाथ डिफाइन करना है। फाइल का नाम हमारे पास क्या है? दैट इज style.css। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे style.css और यहाँ पे अब हम टाइप डिफाइन करेंगे टेक्स्ट ओवर CSS। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे REL। REL से बनता है रेलिवेंट, अपने पास नोट कर लीजिएगा, REL स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट। ये मैं आप लोगों का कल क्विज होगा, कल क्विज में मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। REL स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट। तो यहां पर आप डिफाइन कर देंगे स्टाइल शीट,
ठीक है जी, तो ये हो गया है आपके पास। मैं इसको दोबारा से एक ही लेआउट में कर देता हूँ, सिंगल लेआउट में, ताकि आपको सही तरह से नजर आ जाए। ये देखिए, मैंने HTML की फाइल में एक लिंक किया। इस लिंक में मैंने सबसे पहले लिंक टैग लगाया, उसमें मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन की है एच रेफरेंस, जिसमें मैंने पाथ डिफाइन कर दिया अपनी CSS की फाइल का style.css। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दी है टेक्स्ट ओवर CSS, और एक और प्रॉपर्टी डिफाइन की है REL, रेलिवेंट। REL स्टैंड फॉर रेलिवेंट, इसमें मैंने डिफाइन किया स्टाइल शीट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये टाइप क्यों डिफाइन कर रहे हैं या रेलिवेंट क्यों डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, ये जो लिंक टैग है ना, लिंक टैग सिर्फ CSS की फाइल को लिंक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोबारा बता रहा हूँ, ये जो लिंक टैग है, लिंक टैग सिर्फ CSS को लिंक करने के लिए नहीं, बल्कि मजीद डिफरेंट और भी फाइल्स होती हैं जिनको लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से हम इसमें टाइप में डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये जो लिंक किया जा रहा है, ये जो टैग हमने लगाया है, इस टैग की टाइप है टेक्स्ट ओवर CSS, और ये रेलिवेंट है किस चीज से, स्टाइल शीट के साथ ये रेलिवेंट है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आप इसमें लगाए दें, ये लाजमी है। ठीक है, मतलब कि इस लिंक टैग में आपके पास तीन प्रॉपर्टीज आ रही हैं। एक एच रेफरेंस, जिसमें आपने अपनी फाइल का पाथ डिफाइन करना है, मतलब उस CSS की फाइल का नाम डिफाइन कर देना है जिसमें आपने स्टाइलिंग की है। टाइप डिफाइन करनी है टेक्स्ट ओवर CSS, और रेलिवेंट में डिफाइन कर देना है स्टाइल शीट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने लिंक कर दिया है, H1 का टैग HTML में डिफाइन हुआ है, CSS के अंदर उसका स्टाइल डिफाइन हुआ है कि H1 के अंदर बैकग्राउंड कलर कर दो, टेक्स्ट का कलर कर दो। अब देखिए, मैं प्रीव्यू लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके सामने है कि स्टाइल अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पे HTML में, देखिए यहाँ पर पैराग्राफ बना हुआ है। अगर मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल देना चाहूँ तो CSS की फाइल में आपने सिंपल जाके P लिखना है, और कर्ली ब्रैकेट्स में हम डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ले लें जी, बैकग्राउंड कलर लाइक ले लेते हैं हम, सपोज कर लें ब्लू। टेक्स्ट कलर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लें वाइट। तो यू विल सी कि आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, जबरदस्त है। उसके बाद अब देखिए, मैं आपको मजीद प्रॉपर्टीज बताता हूँ। अगर आपने फॉन्ट का साइज बड़ा करना, लाइक पैराग्राफ के अंदर ही अगर हम फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल डिफाइन कर देना है फॉन्ट साइज, कोई भी ले लें, फॉर एग्जांपल ले लें, मैं 22 डिफाइन कर देता हूँ, पिक्सल्स में डिफाइन कर दें। ठीक है, PX स्टैंड फॉर पिक्सल्स, 22 पिक्सल्स मैंने डिफाइन किया। फॉन्ट साइज, रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने है फॉन्ट साइज उसका बढ़ चुका है। ठीक है, इसी तरह मजीद और प्रॉपर्टीज भी हैं, लाइक अगर आप विड्थ कम करना चाहते हैं अपने पैराग्राफ की, तो आप विड्थ पर आएँ। ठीक है, विड्थ में आप सपोज करें डिफाइन करते हैं 400 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये आपके पैराग्राफ की विड्थ को 400 पिक्सल तक कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, आगे ले लें, अगर सपोज कर लें लाइक अगर मैं अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे ये हेडिंग है आपके पास, हेडिंग आपको लेफ्ट साइड पे दिख रही है। अगर मैं इस हेडिंग को सेंटर में करना चाहता हूं, तो हेडिंग के स्टाइल में जाएंगे, यहां पर जाके हम डिफाइन कर देंगे जी टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन कहां करना है, सेंटर में कर देना। ठीक है, देखिए, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लगाई, सेंटर की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपकी हेडिंग को सेंटर में कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद देखते हैं प्रॉपर्टीज, मजीद देखते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इसमें ले लें, अगर सपोज कर लें लाइक मैं पैराग्राफ में ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप इस बॉक्स का रेडियस डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब जो इसके ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के अगर ऊपर अगर आप रेडियस डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब कॉर्नर्स को राउंडेड करना चाहते हैं, ठीक है, वो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल सा आपने यहाँ पे लिखना है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में आप डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ले लें यार, मैं डिफाइन कर देता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने बॉर्डर रेडियस लिखा है 20 पिक्सल्स, तो ये यहाँ पर देखें, ये आपके इस बॉक्स का जो कॉर्नर्स हैं चारों, ये आपके रेडियस कर देगा 20 पिक्सल्स पे। रिफ्रेश करते हैं, देखें, यू कैन सी ये आपके जो बॉर्डर के रेडियस हैं उसने 20 पिक्सल्स कर दी। ठीक है,
तमीना बेटा ये सेंटर में आ तो चुका है, और इसको कितना सेंटर में हम लेकर आए? ये आपकी हेडिंग सेंटर में है, पहले ये इस जगह पे मौजूद थी, मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो ये आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में यहां पर आ रही है। हाँ जी, यहां तक ओके है सबको? जी चलें, देखें रेडियस आ गया। अच्छा, और एक और प्रॉपर्टी भी है, लाइक अगर आप शेडो डिफाइन करना चाहिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स शेडो। जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ना, ये अपने पास आप सबने नोट करते जाने हैं। पैराग्राफ को करते हैं बेटा सेंटर में, अभी करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? अच्छा देखें, यहाँ पे बॉक्स शेडो देखें, मैंने बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी ऐसे यहाँ पे डिफाइन कर दी है। ये मैंने आपके सामने एक बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी ऐसे डिफाइन कर दी है। अब अगर सपोज कर ले मैं यहाँ पर क्या वैल्यूज पुट करूंगा, मैं ऐसे पुट करता हूँ, मैं 3 वैल्यूज पुट करूंगा यहाँ पे, इस तरह से। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया जी 10 पिक्सल्स, हेलो वालेकुम अस्सलाम, महमूद शाम बात कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। मैं असल में हम लोग पहुंचे तो पूरे 9 बजे ना, पूरे 9 बजे पहुंचे थे, फिर लाइट वाइट नहीं थी, फिर मैं इधर आ गया था घर पे ना, मैंने कहा चलो यहाँ पे लाइट है, लैपटॉप कनेक्ट करके ना मैं ज़रा लेक्चर देता हूँ। हाँ बस मेरा लेक्चर ही चल रहा था, मैं मुमानी को कह देता हूँ, फिर अब उधर कॉल कर लेते हैं आपको। नहीं मैं तो इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा, नहीं मैं यूज़ नहीं कर रहा। हाँ जी हाँ जी, आपने पीडसेल पे किया, मैं पीडसेल यूज़ नहीं कर रहा। मैं उस समय माइक कनेक्ट हुआ था ना, तो वो उसके इसी वजह से मैंने माइक को म्यूट करके आपकी कॉल उठाई है। चलो जी 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 बिल्कुल। ये जो जो भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताई है ना, ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपकी इस्तेमाल हो जाती हैं। इनलाइन में भी कर लें, इंटरनल में कर लें, कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ये सारी प्रॉपर्टीज आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? कोई मसले वाली बात नहीं है यार, बातें सुन ली है तो मैंने कौन सी ऐसी वैसी बातें की है बेटा। असल में आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, मैं असल में कोयटा गया हुआ था, तो बस रात को पहुंचना था 2 बजे, तो ट्रेन बस लेट हो गई, सुबह 9 बजे पहुंचा हूँ और 9:30 बजे पूरे घर आया हूँ। तो लोड शेडिंग का सबको बेहतर तरीके से पता है पाकिस्तान में कैसी होती है, तो बस जो है वो फ़ौरन से लेक्चर स्टार्ट कर दिया। अच्छा चलें, ये बॉक्स शेडो की बात कर रहे थे। बॉक्स शेडो में मैंने डिफाइन कर दिया है जी, लाइक ले लें बॉक्स शेडो में मैंने डिफाइन कर दिया है 10 पिक्सल। 10 पिक्सल आप ऐसे डिफाइन कर दें, एक और आप 10 पिक्सल डिफाइन कर देंगे, फिर आपने एक दफ़ा और 10 पिक्सल डिफाइन कर देना है, और इसी तरह से आप एक कलर भी डिफाइन कर दें। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी किसी ने, ठीक है? हाँ, ये टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ये देखें मैंने क्या किया, बॉक्स शेडो के लिए मैंने डिफाइन किया बॉक्स शेडो 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ठीक है? मैंने 3 दफ़ा 10 पिक्सल्स डिफाइन किया, कलर ब्लैक डिफाइन किया। अब मैं ये बताता हूँ कि ये मैंने 3 दफ़ा क्यों डिफाइन किया।
पहले फिल वक्त इस प्रॉपर्टी का इफेक्ट देखें ब्राउजर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। मैंने पैराग्राफ में डिफाइन किया है, तो यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं और पैराग्राफ को देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपको पैराग्राफ पर एक शेडो बना हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 3 दफा जो 10 पिक्सल डिफाइन किया है, इसकी क्या रीजन है। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा सब लोग। यार स्क्रीन तो बिल्कुल सही नजर आ रही है, ब्लर तो बेटा नहीं है बिल्कुल भी। आप वीडियो को बैक करके दोबारा से प्ले करके देखें। अगर किसी के पास इंटरनेट स्लो का मसला है ना, तो उसको ब्लर नजर आ सकती है। अगर आप में से किसी के पास वीडियो ब्लर है, तो डेट मीन्स के पॉसिबल है कि आपके इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, चलें, ये मैं बता रहा था। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ऐसे 10 पिक्सल्स डिफाइन किया। ठीक है, और इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी 10 पिक्सल डिफाइन किया, 3 दफ़ा डिफाइन किया है। तो जो ये आपको फर्स्ट 10 पिक्सल आ रहा है नज़र, ये जो फर्स्ट 10 पिक्सल है, ये फर्स्ट 10 पिक्सल, ये वाला जो फासला आपको ये देखें, ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेरे कर्सर की तरफ गौर करना है सबने। जो फर्स्ट 10 पिक्सल का मतलब ये है कि आपने शेडो को लेफ्ट साइड से इतना मार्जिन देना है। जो दूसरा 10 पिक्सल है, इसका मतलब ये है कि आपने शेडो को नीचे की तरफ इतना लेकर आना है। मतलब ये जो नीचे की तरफ आ रहा है शेडो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल मतलब नीचे की तरफ 10 पिक्सल। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा 10 पिक्सल है, इसका मतलब ये है कि आपने राइट साइड की तरफ शेडो को कितना बाहर को निकालना है। तो ये जो राइट साइड पे इस बॉर्डर से शेडो जितना बाहर निकला हुआ है, आपका 10 पिक्सल बाहर निकला हुआ है। और तीसरी जो चौथी वैल्यू है, वो है कलर की, कि आप शेडो को कौन सा कलर देना चाहते हैं। शेडो को कोई भी कलर दे दें, जो भी कलर आप देंगे वो शेडो का कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप के ये आपको प्रॉपर्टीज यहां तक क्लियर हो चुकी है। बेटा प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए। मैं आप लोगों से इतनी असाइनमेंट्स करवाऊंगा, इतना काम करवाऊंगा, ये आपको सब खुद ही वैसे ही समझने का रटा लग जाएगा। हाँ जी, चलें, ठीक है, अच्छा हो गया, सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब कौन कौन रेडी है मेरे साथ लाइव आने के लिए? आज सिर्फ इतना ही देखना था कि हम CSS को कैसे डिफाइन करते हैं, और इन तीनों की, ये इसकी तीनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पैडिंग और मार्जिन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, सैटरडे वाले दिन हम काफ़ी डिटेल के साथ मजीद CSS को पढ़ेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे पैडिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं और मार्जिन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। मैं रिपीट कर देता हूँ, 10 पिक्सल, ये देखें, यहाँ पर मैंने 3 दफा 10 पिक्सल्स डिफाइन किए हैं। जो पहला वाला 10 पिक्सल मैंने डिफाइन किया है, इसका मतलब ये है कि आपने शेडो को लेफ्ट साइड से कितना अंदर को करना है। ठीक है, ये देखें, आप ये अगर गौर करें मेरे कर्सर की तरफ, ये मेरा कर्सर यहाँ पर, ये पूरा बॉर्डर मतलब अगर आप सीक्वेंस में देखें, बॉर्डर यहाँ तक आ रहा है, लेकिन शेडो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कितना आपने लेफ्ट साइड से मार्जिन रखना है शेडो का। इसी तरह से ये जो दूसरा 10 पिक्सल है, इसका मतलब ये है कि आपने शेडो को कितना बॉटम की तरफ नीचे को निकालना है। और
तीसरा 10 पिक्सल का मतलब यह है कि शेडो को आपने राइट साइड पे कितना बाहर को निकालना है, मतलब वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा तो ये शेडो आपका राइट साइड पे मजीद बाहर निकलता चला जाएगा। और चौथी वैल्यू आपका शेडो का कलर है। शेडो का आप जो भी कलर डिफाइन करेंगे वो आपका शेडो का कलर ऐसे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं अब आपको इन तीनों में फर्क बता देता हूं कि आप एक्सटर्नल, मतलब सिंपल मैं आपको जनरली बता देता हूं कि ज्यादा कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल। हाँ जी, सुनने के लिए रेडी हैं? कमेंट करके बताएं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सुनिए, आप 10 पिक्सल को ना 4 दफा नहीं बेटा 5 दफा लिख के देखना कि क्या होता है, फिर मुझे बताना। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लाजमी करना। ओके, चले मैं बताता हूं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, जरा गौर करना। मेरी मेरी आप लोगों ने ना मेरी स्क्रीन को छोड़ दें, स्क्रीन पे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को ओरली बता रहा हूँ। आपने पूरा फोकस रखना है, अपने पूरे आप लोगों ने कान मेरी तरफ रखने हैं, मेरी आवाज़ की तरफ, बड़े गौर से एक लफ्ज़ को सुनना है। देखें, फॉर एग्जाम्पल ले लें कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें आपके पास 4 पेजेस हैं। ठीक है, आप एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट में आपके पास 4 पेजेस हैं। ठीक है, अब उन चारों पेजेस में आपने पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट में आपके पास 4 वेब पेजेस हैं और उन चारों पेजेस में आपने पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं। अब अगर आप इनलाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो आपने क्या किया होगा, उन चारों पैराग्राफ्स के ओपनिंग टैग में आपने कलर्स डिफाइन किए होंगे। मिसाल ले लें, आपने चारों में बैकग्राउंड कलर ब्लू डिफाइन किया हुआ है चारों के अंदर, मतलब चारों वेब पेजेस में चारों पैराग्राफ्स हैं और चारों पैराग्राफ्स के अंदर आपने इनलाइन सीएसएस मेथड यूज करते हुए बैकग्राउंड के अंदर ब्लू डिफाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर आपको सपोज कर लें कलर चेंज करना हो जाता है कि भाई मैं अपनी वेबसाइट पे ये कलर चेंज करना चाहता हूं मैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चारों वेब पेजेस को ओपन करना है अपने एडिटर में और चारों पेजेस में बारी बारी जाके बारी बारी हर पैराग्राफ में से आपको कलर चेंज करना होगा। ऐसा ही है। अच्छा, अगर आप इंटरनल मेथड यूज करें तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि इंटरनल में भी आपको पता है हर एचटीएमएल की फाइल के अंदर ही सीएसएस डिफाइन की जाती है। तो अगर आपके पास 4 पैराग्राफ्स हैं और इंटरनल सीएसएस में भी आपने चारों फाइलों में चारों पेजेस में आपने हेड में स्टाइल डिफाइन किया होगा, लाइक बैकग्राउंड कलर उसमें लाइक फॉर एग्जांपल ले लें ब्लू ही डिफाइन किया हुआ है, तो इसी तरह आपको चारों पेजेस में बैकग्राउंड कलर, अगर आप सपोज करें पैराग्राफ्स का चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आपको चारों फाइलों को दोबारा से ओपन करना है और ओपन करने के बाद फिर आपने एक एक करके सब फाइल्स का जो पैराग्राफ कलर आप खुद से चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए यार, बात तो समझ में आ जाती है कि अगर सपोज के लिए एक वेबसाइट में 4 फाइलें आपने बनाई हैं तो आप चारों को बारी बारी चेंज कर लेंगे। अगर आपने एक वेबसाइट में 10 फाइलें बनाई हुई हैं, ये 10 पेजेस बने हुए हैं एक वेबसाइट के, तो आप उनको भी कर लेंगे। लेकिन अगर एक वेबसाइट के 100 या 100 से ज्यादा पेजेस हैं तो आपको अगर सिर्फ एक कलर चेंज करना है पैराग्राफ का तो आपको 100 की 100 फाइलों को एडिटर में ओपन करना पड़ेगा, 100 की 100 फाइलों में पैराग्राफ में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके 100 की 100 पैराग्राफ्स में आप कलर को चेंज करेंगे। कितना टाइम लग जाएगा आपका? ठीक है, तो उसकी जगह पर हम यूज करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल में क्या होता है कि बेशक आपने वेबसाइट की एक फाइल बनाई है, ये बेशक आपने 10 फाइलें बनाई हुई हैं, उन 10 की 10 फाइलों के साथ या 100 की 100 फाइलों के साथ एक ही सीएसएस की फाइल इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि आपके सामने है, यहाँ पर एक मैंने index.html की फाइल बनाई हुई है, इसके साथ मैंने सीएसएस को लिंक किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं एक और लेता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल ले लें, अब मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ about.html। ठीक है, मिसाल के तौर पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, मैंने लिख दिया यहाँ पर अबाउट अस और यहाँ पे मैंने ले लें h1 डिफाइन कर दिया।
इसी तरह मैंने यहाँ पे ओहो मिनट रुकिएगा, H1 डिफाइन कर दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पे पैराग्राफ डिफाइन कर दिया। ठीक है, लिंक भी कर देते हैं CSS को। हम लिंक कर देते हैं style.css। ठीक है जी, इस फाइल को भी देखते हैं ब्राउजर में। ये देखें ये इंडेक्स की फाइल है, ये आपकी अबाउट की फाइल है। अगर आप इन दोनों फाइलों को देखें, ये देखिए मैं इसको रीसेट करता हूँ, हाँ ये आप देखें, ये दोनों फाइलों को देखें, दोनों फाइलों में आपने सेम CSS की फाइल को अप्लाई किया हुआ है, तो दोनों फाइलों में देखें सेम कलर्स, सेम हर चीज अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर मिसाल ले लें कि अगर आपको लाइक लेना है, इस हेडिंग का कलर चेंज करना है, ठीक है, तो आपको अगर आप इंटरनल या इनलाइन यूज करें तो आपको हेडिंग के अंदर जाके यहाँ पर इसमें भी कलर चेंज करना पड़ेगा, HTML इंडेक्स वाली फाइल में जाकर भी कलर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल यूज करें तो आपको देखें सिंपल एक्सटर्नल CSS के लिए आपको सिर्फ CSS की फाइल में आके यहां पर कलर चेंज करना है। देखिए मैं फॉर एग्जांपल कलर चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं लाइट ग्रीन। ठीक है, ये देखिए लाइट ग्रीन लिखा। अब देखिए ब्राउजर पे ये आपकी दोनों फाइलों में कलर चेंज कर देगा। समझ में आई मेरी बात? कि अगर आप एक्सटर्नल मेथड यूज करेंगे, एक्सटर्नल में क्या होगा कि आपने बेशक 100 फाइल्स बनाई हैं, लेकिन उसमें CSS की एक्सटर्नल फाइल आप एक ही यूज करेंगे, तो आप अगर सपोज कर लें अपनी तमाम की तमाम 100 की 100 फाइलों में पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको 100 फाइलें ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ CSS की फाइल ओपन करनी है, उसमें पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो वो 100 की 100 फाइलों में खुद ही अप्लाई हो जाएगा। इस वजह से हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम एक्सटर्नल CSS मेथड को इस्तेमाल करें। हाँ जी, क्लियर हो गई मेरी बात? यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताएं। जी, वो मैं बताऊंगा तहमीना। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर आप एक ही हेडिंग है आपकी, उसमें आप लाइक एक पेज में एक से ज्यादा हेडिंग्स हैं, तो अगर आप उन दोनों का स्टाइल अलग करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, ये अगले टॉपिक्स आएंगे इंशाल्लाह। चलें, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब आते हैं लाइव। मेरे साथ कौन कौन लाइव आना चाह रहा है, अब ये मुझे बता दें। ये मैं आप लोगों के सामने लिंक कर देता हूं। ये आप लोगों के सामने लिंक है। जो जो लाइव आना चाह रहा है, कोई से 4 बच्चों को मैं लाइव लूंगा। ये लिंक अपने पास ब्राउजर में ओपन करें, लैपटॉप में कोशिश करें, लैपटॉप में ये लिंक अपने पास ओपन कर। जो मेरे साथ लाइव आना चाहता है वो इस लिंक को ओपन करे। हम कोशिश किया करेंगे रोजाना जो है ना 3-4 बच्चों को मैं लाइव लिया करूंगा, ताकि क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लाइव मेरे साथ किया करें। ठीक है, ताकि आप लोग सब भी सुने बैठकर, ताकि थोड़ी सी ना इससे ये है कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे तो चुप करके बैठे होंगे, जब लाइव आएंगे तो क्वेश्चंस भी दिमाग में आएंगे। हाँ जी, कौन आ रहा है? यार मेरे ख्याल से सारी आवाम शर्मा रही है।
अच्छा ये यार मैं कमेंट में पोस्ट नहीं कर पाऊंगा यहाँ से। चलो मैं ट्राई करता हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के लिए, इस लिंक को कमेंट में पोस्ट करता हूँ। streamyard.com/DJ UNV 7A2GSDJUNV। यार मसला नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने कैमरा भी ऑन करना है, बेशक आप वॉइस के साथ आ जाए, कोई मसला नहीं है। वॉइस चाहिए सिर्फ हमें। ये मैंने लिंक ओपन किया है, कमेंट में शेयर किया है। हाँ जी, हाँ जी जनूबी, आप रेडी हैं? मैं आपको स्ट्रीम पे ले लूं? हाँ जी, लाइव हैं। जी सर। हाँ जी, लाइव हैं। सर क्वेश्चन पूछना है? है तो उससे पूछते चले जाएं। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? लाइव हैं। हेलो, जी जी आवाज आ रही बिल्कुल, है? पूछे, क्वेश्चन पूछें प्लीज। जी जी। सर मैं बेसिकली आपसे ये डिस्कस करना चाह रही थी कि जो हमने सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? सर आवाज में शोर आ रहा है बैकग्राउंड में। हेलो, जी जी आवाज आ रही बिल्कुल, है? पूछे क्वेश्चन। आप कंटिन्यू करें प्लीज। सर मैं बेसिकली नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, कोई ज़्यादा मेरा इस बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एक मतलब बैंकिंग सेक्टर से मेरा ताल्लुक है, तो मैं इसलिए इस चीज़ को ना सीखना चाह रही थी। बाकी ये है कि जो हमने HTML का किया है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, कि हमने कैसे कैसे उसको करना है, पैराग्राफ कैसे ऐड करना है, उसमें पिक्चर्स कैसे करनी है, हमने जो CV बनाई है। मे भी मैंने आपको असाइनमेंट पोस्ट तो की है, फर्स्ट असाइनमेंट मेरी मिस हो गई थी, तो आई थिंक अब तक तो अच्छा इसका वो रहा है एक्सपीरियंस HTML का। मुझे इसकी बेसिक कुछ भी नहीं आता चलिए है। मैं यहाँ पर ऐड जस्ट कर दूं कि मैंने जैसे आप लोगों को ओरिएंटेशन वाले लेक्चर में भी कहा था, उसके बाद से मैं अब तक कहता हुआ आ रहा हूँ
कि बेशक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई मसला नहीं है, जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ अगर वो आप लोग साथ साथ जो है उसको प्रैक्टिकली करते रहें, साथ साथ अगर आप उसको लाइक एज असाइनमेंट जैसे मैं आप लोगों को दे रहा होता हूँ, अगर आप उसकी प्रैक्टिस डेली करते रहे, मतलब जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसको डेली प्रैक्टिस करते रहे ना, तो कोई मसला ही नहीं होता। और मजे की बात यह है कि जो पिछला मेरा बैच था उसमें मोस्टली उन्हीं बच्चों ने अर्निंग की है जो बच्चे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। तो सर काफ़ी सीखने को मिला है कि जो हमने नहीं सीखा था, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन अब ये है कि अब काफ़ी करना आ गया है काम, कि इसको कैसे कैसे करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं की है ड्यू टू ड्यूटी की वजह से, आपको पता है रीजंस होती हैं। तो जितनी की है उतना के अल्हम्दुलिल्लाह उतना आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है जितना आपने करवाया, सारा बिल्कुल भी नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी आता, कुछ चीज़ भूल भी जाती है। तो ये है कि अच्छा कोई एक्सपीरियंस बात रहा है नहीं है, इससे। इंशाल्लाह अभी आपके मजीद आगे काफी सारे लेक्चर्स आएंगे, तो उसमें ये तमाम जो चीजें आप लोग बेसिक अभी पढ़ते जा रहे हैं ना, मैं आप लोगों की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की मैं बेसिक्स जो है ना वो मजबूत करता रहूँ। तो ये इंशाल्लाह जी सारी चीजें आगे जाके बार बार रिपीट भी होंगी, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इसको काइंडली नोट कर लें, इसको गौर से समझ लें, तो इंशाल्लाह मजीद आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी सर। सर ये है कि आप मज़ीद इस चीज़ की स्ट्रिक्टनेस ना करें कि ये होगा और वो होगा, आप काइंडली हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, हमें बताते जाएँ, समझाते जाएँ। आप बहुत अच्छा समझा रही हैं। मेरे मतलब मेरी एमफिल की रिसर्च भी चल रही है, उसके भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी मुझे बेटर लगा है कि अच्छे टीचर्स में आपका शुमार है। लेकिन ये है कि थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ना करें कि ये हमारी असाइनमेंट मिस हो गए, ये मिस हो गया तो ये होगा, ऐसा नहीं है। हमने सीखने के लिए इसको ज्वाइन किया, तो काइंडली हमें सिखाएँ मज़ीद, ताकि हमारी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंशाल्लाह जो हमें हमेशा नहीं समझ स्ट्रिक्टनेस में तो आती चलती हैं। रहती है, वो तो हर क्लास में ही होती है, चाहे वो आप एमफिल में कर रहे हैं बैठ के या बेशक आप नर्सरी में बैठे हुए हैं, उस्ताद तो जी, जी सर। स्ट्रिक्टनेस तो करता ही होता है ना। जी, जी। बाकी सर ये है कि जो सीएसएस और एचटीएमएल, इन दोनों का जो यूज़ है बेसिकली ऑफिशियली, वो हम कैसे यूज़ इसको कर सकते हैं, ये काइंडली हमें मुझे थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इस चीज़ की वो नहीं होगी, जो कंप्यूटर साइंस और आईटी और इन चीज़ों के इंजीनियरिंग के हैं, उनको तो सारा पता होगा, मुझे एक्चुअली इस चीज़ का आइडिया नहीं। कमरान आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा चले, मैं किसी और को कनेक्ट करता हूँ। एक हुज़ैफा हमारे पास हैं और एक हमारे पास नाजिम भी है, नाजिम को मैंने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। और कमरान आ गया मेरे पास, चलें ठीक हो गया। लाइव सेशन का थोड़ा सा मसला आ रहा है, चलें इसको हम फिर बाद में देखते हैं इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कल मैं आप लोगों को ना अच्छे से ट्रेन कर दूंगा सबसे पहले कि किस तरह से हम लोगों ने लाइव जो है वो आना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अच्छा कामरान है मेरे पास, चल कामरान आवाज आ रही है तो मुझसे क्वेश्चन कर लें यार प्लीज।
जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? लाइव सेशन का जो है ना, मैं आप लोगों में से कुछ बल्कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए कोई ट्यूटोरियल बना लूंगा जिसमें आप लोगों को समझा सकूं कि किस तरह से आप लोगों ने इसको यूज करना है लाइव आके, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चों की आपस में आवाज भी मिक्स हो रही है, तो उसका तरीकेकार मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है? तो फिर जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल से जो है फिर हम बाकायदा से रेगुलरली कर लें। और तब तक ये भी आप लोगों को शायद मैंने आज काफी जो है ना वो बिल्कुल एंड टाइम पे जाके बताया कि इस तरह से हम लोगों ने वो करना लाइव आके। तो अब कल अपने लिए जो, अगर आप कोई कैमरा यूज करना चाहे या कोई माइक यूज करना चाहे साथ में, तो आप काइंडली कोशिश करिएगा अपने पास अरेंज करके रखें, ताकि कल से फिर हम बकायदा जो है ना आपस में मिलकर आखिरी जो आधा घंटा हमारे पास होगा इंशाल्लाह हम उसमें सेशन कर लिया करेंगे, ठीक है? अच्छा, क्विज का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैसेंजर ग्रुप का यार मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैसेंजर ग्रुप का मैं हेड ऑफिस से बात करके इंशाल्लाह बता दूंगा कि उसका कैसे सीन करना है। क्विज का मैं आप लोगों को बता दूं, कल जो है वो मैंने क्विज लेना है सब बच्चों से, जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया, जितने टॉपिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं उन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं कल आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चंस दूंगा। पूरे 9:30 बजे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसमें आप लोगों के पास एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। आप क्वेश्चंस जैसे ही सॉल्व करेंगे फौरन आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? तो कोशिश करिएगा कि जितने टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आउट ऑफ टॉपिक्स कोई भी नहीं आए, कोई भी चीज नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं आएगी जो मैंने पढ़ाई ना हो, ठीक है? तो इसका पूरा आप लोगों ने ख्याल करना है कि आपने क्विज लाजमी अटेम्प्ट करना है। जो आपका क्विज होगा उस क्विज के ऊपर आपके पूरे वीक की अटेंडेंस जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपने क्विज पूरे 9:30 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो मेक श्योर 5 से 10 मिनट पहले लाइव आ जाएगी, ठीक है? क्विज के मार्क्स वगैरह बेटा सब कुछ कल पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, हम फिर आज क्लोज करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज।